ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम बात करेंगे कि राहु अगर कुंडली में एकादश भाव में बैठा है तो यह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार आनंदमय उसके जीवन को बनाता है। क्योंकि एकादश भाव का जो राहु है यह शुभ माना गया है। एकादश भाव में बैठा हुआ राहु शुभ माना जाता है। वैसे तो एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठे हुए हों वो अपना शुभ ही फल देते हैं, पर यहाँ राहु भी अपना शुभ फल देता है। और मैंने आपको एक बार बोला था कि ये बात ये बताई थी कि राहु जो है जब भी देखता है 5, 7 और 9वीं दृष्टि को जिस स्थान पर बैठा वहाँ से देखता है। इस बात को स्मरण रखना और यह भी स्मरण रखना कि हम जिस राहु के विषय में आपसे बात करें ये अकेले राहु के अकेले बैठने के ग्रह का प्रभाव है, ना कि अन्य ग्रहों के साथ बैठने का। अन्य ग्रहों के साथ बैठने में मैं बार बार आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा उसका विचार करने में अंतर आ जाता है, क्योंकि अन्य ग्रह का प्रभाव भी तो वहाँ पे होगा ही। तो अब एकादश भाव में राहु बैठता क्यों है, इसका एकादश भाव में बैठने का रहस्य क्या है और क्यों बैठता है, अन्य भावों में क्यों नहीं बैठा है, 12वें में नहीं बैठा है, 1 में नहीं बैठा, 2 में, तो 11वें भाव में ही राहु क्यों बैठा है किसी व्यक्ति की कुंडली में, उसके पीछे का उसका पूर्व जन्म का क्या कॉम्बिनेशन है, यानी क्या उसका संयोग है। तो एकादश भाव का जो राहु व्यक्ति की कुंडली में बैठता है तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को वह जीवन में वैराग्य को उत्पन्न करता है। जो आपने महात्मा और बड़े बड़े ऋषि मुनि देखे हैं, इनके एकादश भाव में राहु बैठा होता है जो उसको उस ओर वैराग्य की ओर ज़्यादा ले जाने का प्रेरणा देते हैं। और वह आके इस पृथ्वी पर दुनिया भर के कष्ट भी सहता है, क्योंकि अगर जो वैराग्य लेगा, साधु महात्मा बनेगा, तो उसे एक प्रकार से प्रभु की आनंद ही तो मिलती है, पर जो एक जीवन का एक आनंद है उस विषय में तो उसको कष्ट उठाना ही पड़ता है। ये उसके पूर्व जन्म का भोग है जो उसने पूर्व में, और वो आता किस लिए है, दुनिया के कष्टों को दूर करने के लिए पैदा होता है। वो अपने कष्टों की परवाह इतनी नहीं करता जितना वो दूसरों के कष्टों की परवाह करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका एकादश भाव में राहु बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। और ऐसे लोग ज्यादातर सन्यासी होने पर ही विश्वास रखते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को, मैंने पहले ही बोला, अगर हमारी बात पे कहीं पे संदेश होता है तो आप ऐसे जो वैराग्य वाले महात्मा हैं इनके एकादश भाव को देख लिए, वहाँ जोड़ राहु का या दृष्टि पड़ रही होगी या राहु वहाँ बैठा हुआ होगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और इनका ज़्यादातर समय जो है पूजा पाठ और दूसरों की तकलीफ़ों को दूर करने में ही इनको आनंद मिलता है जीवन में। और हमेशा यही कोशिश करते हैं ये लोग कि हम कैसे किसी व्यक्ति का भला करें, किस रूप से भला करें। ऐसे विचार अधिकांश वैसे तो सन्यासी लोगों के मन में आता है, पर कुछ ऐसे श्रेष्ठ मानव भी हैं जिनको दूसरों की तकलीफ़ें, जिनके नज़रों के आगे वह व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो उनके एकादश भाव में राहु विद्यमान होता है या राहु की दृष्टि पड़ रही होती है, कुछ भी कहो, मतलब राहु का वहाँ पर देखा गया, तब ऐसे लोग सन्यासी और दूसरों की मदद करने वाले माने गए। इसीलिए 11वें भाव के राहु को अच्छा राहु माना जाता है, श्रेष्ठ राहु माना जाता है, शुभ राहु माना जाता है। अब प्रश्न यहाँ पे हमारा ये उठता है कि आखिर इस भाव में राहु जब बैठता है तो ये व्यक्ति के जीवन में और क्या क्या कार्य करवाता है।
सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में काम करे आपको राहु धन देगा। आप कहीं पर भी कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे, वहाँ मंदिर में बैठेंगे, वहाँ आपको अच्छी इनकम मिलेगी। सन्यासी बनेंगे, आपके पास बहुत लोग आएंगे, श्रद्धालु आपको कुछ न कुछ दे के जाएंगे, भोजन पानी की व्यवस्था कर देंगे। इस प्रकार का एकादश भाव के राहु का देखा गया है। और पैसों की तो आपके जीवन में कभी कमी रहेगी ही नहीं। ये भी 11वें भाव के राहु का देखा। 5वीं दृष्टि से यह आपके पराक्रम हाउस को देखता है, जिससे आप छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियों को भी कभी कभी सन्यासी होने के बावजूद आप उनकी भी परेशानियों को दूर कर देते हैं। ये भी एकादश भाव के 11वें भाव के राहु का देखा गया है। और छोटे भाई बहन जो होते हैं वो कर्म क्षेत्र में सफल होते हुए भी अपने लाभ की प्राप्ति भी करते हैं, और उसके बाद जो है फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि हम अपने जीवन में सफल हों। जिनके एकादश भाव में राहु बैठा हो और 11वें भाव में राहु की जब 5वें भाव पर दृष्टि पड़ती है तो संतान में कमी रहती है। जो सन्यासी आदमी तो संतान कहाँ से होगी, तो ये थोड़ा संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा कमजोरी दिलाता है। और अगर वो संतान की उत्पत्ति चाहता भी है तो उसमें उसको परेशानी होगी, क्योंकि वो सन्यासी आदमी है। और ऐसे सन्यासी लोग जो है संन्यास धारण करने के बाद जीवन में यात्राएं बहुत करते हैं। ये लोग अलग अलग मंदिरों में जाना, लोगों की सेवा करना, तो इस प्रकार के कार्य ये लोग करते हैं जिनके एकादश भाव में राहु बैठा होता है। और विदेशों में जाना आना इनके लिए एक सामान्य सी बात है। इनके लिए किसी भी देश से बाहर जाना और आना ऐसा है जैसे कि आदमी एक शहर से दूसरे शहर में जाता है। ये भी एकादश भाव के राहु का व्यक्ति के जीवन में प्रभाव देखा गया है। और कोशिश करने पर भी आप देश में तो माननीय होते ही हैं, विदेशों में भी आप माननीय हो जाते हैं। एकादश भाव के राहु का यह भी प्रभाव देखा गया है। तो आपको देश में भी और विदेश में दोनों जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। 9वीं दृष्टि विवाह के स्थान पर पड़ती है। विवाह में तो समस्याएं उत्पन्न हो ही जाती हैं, क्योंकि जब सन्यासी आदमी होता है, ये नहीं कई सन्यासी हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह नहीं किए, हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने विवाह किए हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई महात्मा बन जाए तो वो विवाह नहीं कर सकता है। हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम लोगों ने भी विवाह किए हैं, हमने स्वयं विवाह किया है, लेकिन हम भी एक संत के समान ही हैं। ऐसी बात नहीं कि विवाह करने के बाद, लेकिन कहने का तात्पर्य फिर ऐसे व्यक्तियों का विवाह जब होता भी है तो उसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो आती है। बाकी किसी संत को विवाह करने में कोई करता है तो कोई पाप नहीं है। हमारे शास्त्रों में किसी भी जितने भी ऋषि मुनि हैं हम सब उनकी संतान हैं, उनके भी संतानें हुई हैं। लेकिन पाप कब है? जब आप किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करते तो वह पाप कहलाता है। तो एकादश भाव के जिसका बैठा हो कुंडली में, उसके विवाह में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न तो होती है, क्योंकि आदमी सोचता सन्यासी आदमी कैसे लड़की को खिलाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसे पालेगा। हालांकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, पर सामाजिक कारणों की वजह से उसका विवाह होने में थोड़ी सी असमर्थता रहती है। और स्वास्थ्य भी ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा हल्का फल्का खराब ही रहता है, ज़्यादा स्वस्थ भी नहीं होता। जब सन्यासी आदमियों का टाइम पे भोजन नहीं मिलेगा, पूजा पाठ में रहेगा,
भोजन समय पर ना करने पर भी तो आदमी बीमार रहता है, क्योंकि निद्रा, सोना, जागना, घूमना फिरना, ये सब समय के हिसाब से अगर होता रहे तो व्यक्ति का जीवन स्वस्थ रहता है, अन्यथा उसके जीवन में स्वस्थता में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। और राहु आय के स्थान पर बैठा हुआ है इसमें, क्योंकि एकादश भाव जो है आय का भाव होता है, तो उसकी वजह से इसके जीवन में पैसों की कमी कभी नहीं रहती। ये तो मैं नहीं कहता कि मतलब उसके पास कुबेर का धन आएगा, पर उसको अपने जीवन चलाने के लिए पर्याप्त धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे एकादश भाव के राहु का हमें फल समझना चाहिए। तो ये मैंने आज आपको एकादश भाव के राहु का फल बताया। आशा करता हूँ आपको आनंद तो आ ही रहा होगा वीडियो देखने में, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको मैं बीच बीच में दे रहा हूँ। और एकादश भाव का राहु शुभ माना जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है। इसलिए जो है इस बात को भी आज अपने जीवन के अंदर में गांठ बांध के रख लेना कि आदमी की पुनर्जन्म में जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या जो कार्य उसने करा है उस कार्य के अनुरूप ही कुंडली में राहु देव विराजमान उस स्थान पर हो जाते हैं, ताकि उसकी जो भी इच्छाएं हैं, जिस प्रकार उसने कार्य किया उसका फल राहु उसको देता है। लेकिन किस समय देता है? जब राहु की दशा और राहु की अंतर्दशा आती है, उस समय राहु एक प्रबल रूप, विकराल रूप अपना जो है धारण कर लेता है, तब व्यक्ति के जीवन में वह प्रवेश करता है। तो इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देंगे। आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी यह वीडियो भी आपको। देखते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। पता नहीं क्या प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हमको ये एक माध्यम मिल गया आप लोगों तक संपर्क करने का, नहीं तो हमारा ज्ञान हमारे ही अंदर रह जाता, पब्लिक तक कहाँ जाता है। तो समस्त संसार को आज तो उसको समस्त पूरा संसार देख रहा है, तो इस प्रकार का ज्ञान जो है हम जो दे रहे हैं। तो इसके साथ ही आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्रेम स्नेह मेरे साथ इसी प्रकार बनाए रखना, मैं भी इसी प्रकार आपके साथ बनाए रखूँगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।